नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ज्ञानेश कुमार आज का दिन अपने जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। आज एक तरफ जहां उनको सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी है, वहीं उनके 3 पूर्व वरिष्ठ सहयोगी या 3 पूर्व आईएएस अधिकारी, या फिर और प्रिसाइज अगर करें तो 3 पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, जिनमें 2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं देश के, उन तीनों ने एक सुर में, एक मंच से, एक आवाज में ज्ञानेश कुमार के बर्ताव की, उनके कार्यकलापों की घोर निंदा की है, बहुत ज्यादा मजम्मत की है और कहा है कि इस तरह की टोन जो भाषा ज्ञानेश कुमार इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या हुआ बताता हूं। इंडिया टुडे एक, आप जानते हैं, जाना माना ग्रुप है, आज तक जिसका चैनल है, उस चैनल का एक कॉन्क्लेव चल रहा था। कॉन्क्लेव, आप जानते हैं कि कॉन्क्लेव क्या होता है, जहां पर बड़े सब लोग, नेता या जो न्यूज मेकर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे डिस्कशन किया जाता है। तो जाने माने जो जर्नलिस्ट है राजदीप सरदेसाई एक कॉन्क्लेव के एक सेशन को होस्ट कर रहे थे और उनके साथ जो 3 गेस्ट बैठे थे वो थे देश के पूर्व निर्वाचन अधिकारी। कौन कौन थे? निर्वाचन आयुक्त, अधिकारी नहीं, माफ कीजिएगा, निर्वाचन आयुक्त। एक थे ओपी रावत, आप जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के। वाईएस कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के। और अशोक लवासा चुनाव आयुक्त रहे हैं। ये तीनों लोग उनके साथ सेशन में बैठे हुए थे। तो राजदीप सरदेसाई ने पूछा कि भाई ये जो जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया है उस पर आपका क्या कहना है। तो ज्ञानेश कुमार ने क्या बोला था, राजदीप ने पहले वो सुनाया, मैं भी आपको सुनाता हूं राजदीप सरदेसाई ने क्या सुनाया। 60% से ज्यादा ये ज्ञानेश कुमार की आवाज है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। अब इसके आगे भी है, लेकिन वो हम लोग आपको सुना नहीं पाएंगे, वो हमें बोल के बताना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट जो है, आप समझते हैं कि आजकल एक बड़ा एक इशू है। तो क्योंकि आज तक की प्रॉपर्टी है वो हम लोग नहीं सुना पाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला है मैं अपने शब्दों में उसको रिट्रिएट करके आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले ये सवाल पूछा गया लवासा साहब से, अशोक लवासा से, जिन्होंने आप जानते हैं कि पद पर रहते हुए ही रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह गलत है और जो इश्यूज रेज किए गए हैं उनको एड्रेस करना ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। फिर ओपी रावत साहब से पूछा गया कि ओपी रावत साहब आप क्या करते? ओपी रावत ने कहा कि इंक्वायरी ऑर्डर करते। और क्या करते? अगर कोई इशू रेज हुआ है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो काम करता नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग सवाल खड़ा करते, उसका जवाब देते, और उसका जो भी सवाल खड़ा करता हम लोग उसका जवाब देते। ये बात उन्होंने बोली। अब उसके बाद वाईएस कुरैशी ने कहा कि ये जो टोन है, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो बहुत गलत है। अब ये देखिए कितनी बड़ी बातें इन तीनों लोगों ने कही हैं, जो देश के पूर्व, जिन्होंने अलग अलग चुनाव करवाए। बहुत हैरानी की बात है कि एक तो देखिए, पहले तो आमतौर पर 3 जो इतने बड़े लोग हैं देश के चुनाव आयुक्त हैं, वो एक स्टेज पर आते नहीं। राजदीप सरदेसाई के साथ एक स्टेज पर आए और तीनों ने एक आवाज में मजम्मत की है, एक आवाज में मजम्मत की
कि ये जो तरीका है ये गलत है और इस गलत तरीके को इलेक्शन कमीशन को सुधारने की जरूरत है। तो अब बताइए, सवाल ये उठ रहा है कि जब इतनी बड़ी बात अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बोली गई है, तो अब इलेक्शन कमीशन को किस तरह से जवाब देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो चारों तरफ से घिर गया है। इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन पर कभी भी अटैक नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और उसके बाद पी चिदम्बरम, जो देश के पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो ट्वीट उन्होंने किया है कि इन ए कॉन्वर्सेशन विद राजदीप सरदेसाई, 3 former election commissioners have severely criticized Gyanesh Kumar CEC for his demand that the LOP Lok Sabha either file an affidavit before the ECI or apologize the nation। अब उन्होंने क्या बोला था, आपने सुना कि भैया या तो आप एफिडेविट दो या फिर आप माफी मांगो। अब इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो 3 जो चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने कहा कि भाई अगर उल्टा पलट के राहुल गांधी बोल दें कि आप एफिडेविट दो और ये गारंटी दो कि इन 65 लाख में एक भी गलत वोट नहीं, गलतियां होने की संभावना हर जगह है। चुनाव आयोग भी गलती कर सकता है, राहुल गांधी की तरफ से भी गलती हो सकती है, रिसर्च में भी फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी इंक्वायरी तो करो। इंक्वायरी करने से ही भाग रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है। और इसी चिंता की बात पर तीनों चुनाव आयुक्तों ने सवाल खड़ा किया। ओके, आगे चिदम्बरम ने क्या बोला? All 3 categorically said that if a citizen or stakeholder made a substantive complaint, it was the duty of the ECI to order inquiry into the charges and not dare the LOP। कितनी बड़ी बातें बोली गई हैं ज्ञानेश कुमार के बारे में, उनके रवैये के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में। और देखिए, ये लोग वो हैं जिन्होंने देश में एक से एक बेहतरीन चुनाव करवाए हैं। और इसके आगे क्या बोला? व्हाट हैज मिस्टर ज्ञानेश कुमार सीईसी हैव टू से इन रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म बाय द 3 डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन। अब जो ज्ञानेश कुमार हैं, अब वो क्या कहेंगे, उनके पास क्या जवाब है? देखिए, ये मामला जो है, ये पूरा हम लोग बार बार कहते हैं कि ये चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का मामला नहीं है। स्टेक होल्डर इसमें सबसे बड़ा कौन है? आम आदमी। ये जो वोट का अधिकार है, ये किसका है? आम आदमी का। आम आदमी के वोट के अधिकार के सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है। चुनाव आयोग को इसीलिए बनाया गया है कि वोट का अधिकार जो है उस पर कोई दिक्कत ना आए। लेकिन दिक्कत तो आ रही है, और दिक्कत तो बड़ी आ रही है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा। ये ज्यादा चिंता की बात है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ही सब मान लिया जाएगा किसी जमहूरियत में, तो उस पर फिर कोई जवाब क्या देगा? अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही सब कुछ तय करेंगी कि किसका वोट कटेगा, किसका वोट बचेगा, तो फिर जमहूरियत का सवाल खड़ा हो जाएगा, उसके रेलेवेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए ज्ञानेश कुमार जो है वो आज कटघरे में हैं। तीनों चुनाव आयुक्तों ने उनसे सवाल पूछा है, साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने सवाल पूछा, और लगभग पूरा विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, वोटिंग का जो प्रोसेस है, वोटिंग का जो लिस्ट है, वोटर रोल्स है, उसमें क्या गड़बड़ियां होती हैं? अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो क्या वो इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से चुनाव का नतीजा प्रभावित हो सके? और अगर इतनी बड़ी है तो उसकी जांच करने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? अब कोई भी एलिगेशन अगर लगता है तो उस पर चुनाव आयोग को जांच कमेटी बिठा देनी चाहिए। उसका जो नतीजा आएगा वो देखेंगे। उसके बाद कम से कम एक बात तो ये तय होगी कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर काम करता हुआ दिख रहा है। आज तो इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन काम करते हुए फेयरनेस जो है वो कहीं कम है। फेयरनेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरीके से हलफनामा मांगा, वो अपने आप में चौंकाने वाला है, और वो और कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करते हुए ज्ञानेश कुमार और उनके दोनों सहयोगी नहीं दिखे।
इसलिए आज जो मजम्मत की है, जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया है ज्ञानेश कुमार के एक्शंस को, वो एग्जाम्पलरी है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा आपको इतिहास के पन्ने खोलने पर, खंगालने पर कहीं नहीं मिलेगा, जैसे आज इस कार्यक्रम में तीनों चुनाव आयुक्तों ने, ये पूर्व चुनाव आयुक्तों ने ये बात कही। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत